A very good morning, all of you. As we have already started quadratic equation chapter 4 yesterday in Zoom class. So, here also we are starting with the definitions as well as the concept which I taught you in that class. So, here the chapter number 4, quadratic equations. Before quadratic equations, I want to know from you what are polynomials. You all are aware because we have already studied about polynomials. Polynomials are the algebraic expressions in which we have a variable x, the constants a1, a2, a3 and so on up to an, which are constant real numbers, right? So this expression is known as polynomial. You are very much aware about the polynomials. If we put px is equal to 0, it means अगर हम polynomial को 0 को के इक्वेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन. जब हम किसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं इक्वेशंस. सो लेट्स सपोज आपने जितने भी टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है x+2. दिस इज लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल. इफ I will put is equal to 0, then it will become linear equations. Linear equations. This is a linear equation, right? Similarly, what is quadratic polynomial? Quadratic polynomial is that in which highest degree is 2. So, एक quadratic polynomial का example लेते हैं 2x² प्लस एक्स प्लस 3. दिस इज़ वॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करते हैं तो इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करने पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है. So what will be the definition of quadratic equation? Quadratic equation. Quadratic equation की definition है if px is a quadratic पॉलीनोमियल. अगर px कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल को हमने px से डिनोट किया है विद वेरिएबल x. अगर px कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है देन px इज इक्वल टू 0. ये क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी. देन px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड a quadratic equation, right? So क्या डेफिनेशन हुई? अगर px कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसे हम 0 से इक्वेट करते हैं तो यही पॉलिनोमियल इक्वल साइन और 0 के साथ होने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है. सो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम डिटरमाइन कर रहे थे कि हम इक्वेशन को देख करके कैसे पता लगा सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. 2-3 थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर कि अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लिखते हैं तो क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्मूला और इक्वेशन. स्टैंडर्ड quadratic
इक्वेशन, वही जो हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है, ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में अगर हम किसी इक्वेशन को लिख सकते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके अलावा b और c 0 हो सकते हैं बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। बट a किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, राइट। सो दिस इज़ द कंडीशन, a 0 नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। अदर देन दैट हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम पॉलिनोमियल में ऑलरेडी लिख चुके हैं या हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट कि x की जो पावर है किसी भी इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में अगर 0 से छोटी होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, उसी तरह से वो इक्वेशन भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम राइटिंग 1/x² plus 1/x minus 2. So here we can take LCM, x³ plus 1 minus 2, 2x. But here x will be in with negative sign, क्योंकि x की पावर -1 होगी तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इक्वेशन के केस में ये x एलिमिनेट हो जाता है तो इक्वेशन बन सकती है। इक्वेशन के केस में इफ़ आई एम राइटिंग लाइक दिस 1/x² minus 2x plus 2, तो इसमें आप x की पावर को डिफाइन नहीं कर सकते हो और इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 तो ये पूरा 0 हो जाता है। सो अगेन इट विल नॉट बी एन इक्वेशन। देयरफॉर कुछ चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है कि x की पावर 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो एलिमिनेट होनी चाहिए बाय somehow. So now we are seeing few examples of equations whether these are quadratic or not. मैंने आपको क्लास में कराया था x² minus 7, yes it is quadratic because a is not equal to 0, highest degree 2, and we can write it in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0. So this is quadratic equation. Similarly, we are starting exercise 4.1. First question. First question is check whether the following are quadratic equations. हमें ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशंस दी हुई हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं हैं। सो व्हाट आई टोल्ड यू हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सबसे पहले हमें स्टैंडर्डाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करके उसको कंपेयर करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। वही स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और उसे करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू कि हम जो जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं इक्वेशन के इधर या इधर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, हमें सारी की सारी टर्म्स को कहाँ लेकर जाना है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें 0 लेकर आना है। देन वी विल फाइंड आउट वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट द गिवन इक्वेशन इज x plus 1 whole square 2x minus 3। क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यहाँ 0 रहने देंगे। सो x plus 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² plus 1 plus 2x, और इधर क्या आएगा 2x minus 6, 2x 2 3 6। अब इन टर्म्स को इधर लेके जा रहे हैं, x² plus 1 plus 2x minus 2x plus 6 is equal to 0। ये हो गया। सो अब लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x² एज इट इज़, 2x minus 2x is 0x, 6 plus 1 is 7 is equal to 0. So on comparing with
comparing with standard form, which is ax square plus bx plus c is equal to 0, we have highest degree 2, highest degree 2, a is equal to 1 as a is not equal to 0, 1 into x square. So a is not equal to 0, b is 0, c is 7. Therefore, it is quadratic. It is quadratic equation because डिग्री 2 है, a की वैल्यू 0 भी नहीं है और हम इसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज a quadratic equation. Now I am taking the next part, third part. I am not taking second part, I am taking third part. X minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3. दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर राइट. फिर हमें क्या करना है, एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करनी है, सॉरी इट विल बी प्लस एक्स इंटू 1, बोथ आर पॉजिटिव देयरफॉर प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 2. सिमिलरली हियर एक्स स्क्वायर 3x, both are positive, plus minus is minus, 1 into x is x, plus minus once again minus 1 into 3 is minus 3. Take all the terms aside. So x square plus x minus 2x minus 2, इसको इधर ले जाएंगे. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 और यहाँ बचेगा 0, जो हमें सबसे पहले करना है, राइट. अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड बिकॉज 1 इज़ पॉजिटिव 1 इज़ नेगेटिव, कैंसल्ड. माइनस 2x माइनस 3x इज माइनस 5x, x प्लस x इज 2x, माइनस 2 प्लस 3 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0. माइनस प्लस माइनस once again, 5 minus 2 is 3, so minus 3x plus 1 is equal to 0. Is it quadratic? No, because its highest degree is 1 and a is equal to 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू 0 है इसीलिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करती. सो देयरफॉर एज highest degree is 1, therefore it is not quadratic. It is not quadratic. So we have done 2 parts of it. Now I am taking 7th part, x plus 2 whole cube, 2x x square minus 1, x plus 2 x plus 2 whole cube is equal to 2x bracket में x square minus 1. Again both the sides we have to solve. A plus b whole cube is, it is a cube plus b cube प्लस 3ab. आप लोगों को फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए, राइट. अगेन अगेन यू शुड रिपीट द फॉर्मूलाज सो दैट यू कैन लर्न बाय हार्ट. जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको बार बार आपको रिपीट करना है, लिखते हुए भी बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा. नाउ सॉल्व राइट हैंड साइड. 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब माइनस 2x, राइट. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स क्यूब plus 2 raised to power 3 is 8, 2 to the 4 to the 8, 3 to the 6, 6x ब्रैकेट में x plus 2. अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है. और सॉल्व करते हैं इसको,
बिकॉज हमें राइट हैंड साइड में हमारा एम्बिशन क्या है, हमें कहाँ पर जाना है, हमें राइट हैंड साइड में ज़ीरो लेकर के आना है, ठीक है। सो एक्स क्यूब, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो माइनस का 2x क्यूब, ओके। फिर हमें क्या सॉल्व करना है, 8 एज इट इज़, 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 इज़ 12x, और ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में 2x, और इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। अब इक्वेट हो गया ज़ीरो के साथ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों एक्स क्यूब टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब बचेगा। अब एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, इसलिए 6x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स टर्म्स दो हैं फिर से, 12 एंड 2 बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ऐड हो जाएंगी, क्या आएगा 14x। 8 एज इट इज़, बिकॉज कोई और कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है। सो वी गॉट दिस इक्वेशन, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. So it is not quadratic as its highest degree is 3. क्योंकि सबसे पहली शर्त क्या है क्वाड्रेटिक की, कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। क्या है ये, क्यूबिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उसी तरह से ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन as its highest degree is not 2. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट पार्ट। आवर लास्ट पार्ट इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। वंस अगेन स्टार्ट द सॉल्यूशन। वही सेम पैटर्न, हमें राइट हैंड साइड को फिनिश करके ज़ीरो के इक्वल लेकर आना है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, a माइनस बी होल क्यूब फिर से ओपन करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू 2 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में a माइनस बी। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल क्यूब। सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 8, 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स। जब 6x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 6x स्क्वायर। उसी तरह से 6x की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे, ये भी माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस 6 2 ज़ा 12x इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल साइन इज ऑलरेडी हियर क्योंकि टर्म्स को हमें इधर लेके जाना है, राइट। सो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब दोनों तरफ एक ही टर्म है, कोफिशिएंट दोनों का सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। वैसे हमें इधर टर्म लेके आना चाहिए, उसको काटना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। तो एक्स क्यूब इज़ फिनिश्ड। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्योंकि सेम नहीं है इसलिए हमें इसको इधर लेकर आना है। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। इधर माइनस x है और 12x इधर आके हो जाएगा माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 इधर आ गया, सो माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 4 इज 2x स्क्वायर, बिकॉज 6 बड़ा है, पॉजिटिव है। माइनस x माइनस 12 बोथ आर नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 1 इज 13, माइनस 13x। 8 plus 1 is 9, both are positive, plus 9 equal to 0. So now you have this equation 2x square minus 13x plus 9. इक्वेट करें ax square plus bx plus c के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैन बी रिटन इन दैट फॉर्म, हाईएस्ट डिग्री इज़ 2,
a is not equal to 0, therefore it is a quadratic equation. It is a quadratic equation, right? So this is all about our question number 1. 8 parts are there. जो पार्ट मैंने किए हैं इट्स योर क्लास वर्क, और लेफ्ट पार्ट्स यू हैव टू डू इन होमवर्क. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Exercise 4.1 we are doing. Question number 2 is represent the following situation in the form of quadratic equation. Quadratic equation का फॉर्म यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं. उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में गिवन हैं जो हम अभी करेंगे. ठीक है, 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें से 2 आई एम डूइंग फॉर यू एंड रेस्ट 2 यू हैव टू डू इन होमवर्क, राइट? And please do your homework on daily basis, on regular basis. Question number 2 part 1. The area of rectangular plot is 528. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. हमें क्या करना है, पहले हमारे माइंड में एक शेप आनी चाहिए कि व्हाट वी हैड गिवन. हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है जिसमें लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और उसके अलावा हमें एरिया पता है, राइट? तो सबसे पहले हम जिसको कंपेयर किया गया है उसको लेट कर लेते हैं. जो लेंथ है वो ब्रेथ के कंपैरिजन में गिवन है, बिकॉज क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर्स में इज़ 1 more than twice its breadth. यानी लेंथ का कंपैरिजन ब्रेथ के साथ किया गया है, तो इसलिए हम लेट किसको करेंगे, ब्रेथ को. जिसको के साथ कंपैरिजन होता है हमेशा उसको लेट किया जाता है. सो लेट स्टार्ट. लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स. ओके, अगर ब्रेथ x मीटर्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज व्हाट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than मीन्स +1 होगा जिसमें भी दिया गया है, 1 more than twice its breadth. तो अगर मैं ब्रेथ का ट्वाइस करती हूँ और उसमें एक ऐड कर देती हूँ तो ये लेंथ के इक्वल होगा. इट्स लेंथ इज़ गिवन लाइक दिस. अगेन हमें दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, एरिया ऑफ द प्लॉट. एज इट इज़ रेक्टेंगुलर प्लॉट देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ हमने लेट नहीं की, लेंथ की हमारे पास फॉर्मूला आई है, व्हाट इज दिस, 2x + 1 फ्रॉम द गिवन कंडीशन. और ब्रेथ को हमने लेट किया था, x. सो और एरिया की जगह हम एरिया लिख देते हैं 528. और अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. x की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे ब्रैकेट में, तो 2x² + x, और इधर कितना आया हमारे पास 528. अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वेट करना है, तो इक्वेशन को इकट्ठा लिख देते हैं, 2x² + x. अगर 528 इधर जाता तो -528 इज इक्वल टू 0. हैंस द इक्वेशन. दिस इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब उसके बाद वो कह रहा है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी भी पड़े तो आप सबको फैक्टर्स आते हैं. 528 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, जो आएगा उसके ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 आए, ठीक है. बट हेयर इन दिस क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग टू रिप्रेजेंट ओनली. हमें सिर्फ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है. दिस इज़ द रिक्वायर्ड
quadratic equation. Now I am taking fourth part. Read it carefully from your book and then start the solution while you will do it yourself. First, fourth part is a train travels a distance of 480 kilometers. 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Whatever be the speed, let the speed be x किलोमीटर पर आवर. लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है. डिस्टेंस फिक्स्ड है विच इज़ 480 किलोमीटर, राइट. डिस्टेंस इज फिक्स्ड 480 किलोमीटर्स. अगर स्पीड को हम इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड मान लो पहले x किलोमीटर पर आवर थी, अगर अब वो x में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, x माइनस 8 हो जाएगी, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. जब स्पीड कम कर दी तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में. तो हमें स्पीड फाइंड करनी है, इसके लिए हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मांगा है उसको लेट करेंगे. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ये लेट कर लिया हमने. अब हमें क्या लिखना है, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड. हमें जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, 480 किलोमीटर ये दिया हुआ है. अब मैंने स्पीड लेट कर लिया, 480 किलोमीटर स्पीड है, तो अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा. सो वी विल फाइंड आउट द टाइम. इसको मैं T1 लिख रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम है वो इतना होगा जब डिस्टेंस 480 है और स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, राइट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिक्रीज्ड स्पीड क्या बोल रहा है वो इसके बारे में क्वेश्चन में. स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या बोला है उसने स्पीड के बारे में, कि वो हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर लेस. तो अब हमारी डिक्रीज ट्रेन स्पीड कितनी हो गई ट्रेन की, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. बट डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, इसलिए टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस with this speed will be T2. डिस्टेंस वही है, स्पीड में चेंज आया है. अब वो ये कह रहा है कि अगर स्पीड इतना कम हो जाती है तो जितना टाइम पहले लग रहा था अब उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे. यानी कि अगर हम टाइम सेकंड वाले टाइम में से फर्स्ट वन टाइम को माइनस कर दें तो 3 आवर्स आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स. सो ये हो जाएगा आपका 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स. T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3. ये इक्वल का साइन नहीं है, माइनस का है. 480 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया. यहाँ फर्स्ट टर्म में बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और दूसरे टर्म में बनेगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. ये कांस्टेंट टर्म हम इधर नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन
x minus 8 minus 1 upon x is equal to 3 upon 480. एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 सिक्स ज़ा 18, ये 160 आ गया. अब इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, राइट. सो एलसीएम लेकर के क्या आएगा, x माइनस 8 और ऊपर आएगा x माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 160. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर. सो जो आया है उसको मैं दोबारा से लिख रही हूँ. x माइनस x प्लस 8 होल अपॉन x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 160. अब इसको सॉल्व करेंगे. x से x कैंसिल, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1 अपॉन 160. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8. सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 ज़ीरो ज़ा 0, 8 सिक्स ज़ा 48, 8 वन ज़ा 8 एंड 4 12. सो 1280. तो इक्वेशन आएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 is equal to 0. This is your required quadratic equation for the given situation in this question. So that's all from my side for today's lecture. I will give you the still pictures of the same questions which we have done, and you have to do remaining parts in your homework. So keep on practicing. Bye. See you in my next lecture. Thank you so much.